दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको फैक्ट्री लगाने का सलाह नहीं देंगे। आज हम बिना फैक्ट्री डाले, वो भी कम पूंजी में, कैसे बिजनेस की शुरुआत करें, उसके कौन कौन से कागजात लगे रहेंगे, कौन सा बिजनेस हम करें, सारी जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जिससे दोस्तों सब लोग जानते हैं, कोई भी बिजनेस करना अगर हमको सेल्फ का नॉलेज नहीं है, मार्केट का नॉलेज नहीं है, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें फ्लॉप होने के 90% चांसेज रहते हैं। अगर उसको हम बिना अपने फैक्ट्री डाल के सबसे पहले हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करके, एक प्रोडक्ट से लॉन्च करके सेल्स की कला सीख लें, मार्केट की जो छोटी मोटी बारीकियां होती उसको सीख लें, तो दोस्तों हम अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। इसीलिए हम सारे बिजनेस में A to Z कौन से कागजात लगेंगे, क्या आगे चल के क्या प्रॉब्लम होगा, सारी जानकारी अगर आपके पास है तो आप पहले से मजबूत हो जाते हैं और तब बिजनेस की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो आप बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों आज हम वो ऐसा बिजनेस लाए हैं जिसकी डिमांड आज भी है, कोरोना में बहुत ज़्यादा थी, आने वाले भविष्य में इसकी डिमांड कम नहीं होगी। तो दोस्तों उस बिजनेस को हम थर्ड पार्टी से या दूसरी कंपनी से कैसे बनवा के अपनी मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करें, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। आज हम यहाँ पे सब लोग आगे दोस्तों की वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए जो है हम शॉर्टकट में बताएंगे, फिर जो है उसको हम बड़े में आपको जब भी वीडियो लॉन्च करना, बिजनेस की शुरुआत करना, कोई आपको और जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बता दूंगा दोस्तों। चलिए कागज़ के बारे में जान लेते हैं। कोई प्रोडक्ट या कंपनी लॉन्च करने के पहले सारे कागजात की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने कंपनी लॉन्च करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ही कागज़ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जान लेते हैं, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद है MSME रजिस्ट्रेशन, है भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से आसानी से कम ब्याज पर आपको लोन मिल सकता है, वो भी सब्सिडी के साथ। इसके लिए आप नियर में जो बैंक है वहाँ संपर्क करें दोस्तों, या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी सरकार की स्टार्टअप नीति चल रही है, आपको किसके अंतर्गत कितना लोन मिलेगा, कितना सब्सिडी मिलेगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आता है FSCI लाइसेंस। उसके बाद दोस्तों आपको ब्रांड नेम प्लस लोगो, जो मेन चीज़ है, अब आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा। ब्रांड नेम का लोगो का डिजाइन करवाना पड़ेगा, ब्रांड नेम और लोगो का, जिससे आपकी पहचान होगी, आपकी कंपनी की पहचान होगी, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। उसका आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए करवाना पड़ेगा, कोई और इसकी आगे चल के आपने इसको पॉपुलर कर दिया, कोई इसका डुप्लीकेटिंग ना कर सके। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और अगर आप उसको बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, आप 10 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको प्रोडक्ट बनवाने में आसानी होगी। जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाते हैं उनको इसी लाइसेंस के बेस पे आपको लोन भी प्रोवाइड कर देती हैं, या कुछ समय दे देती हैं, कितना समय बाद आप पेमेंट करिएगा, इससे प्रॉफिट होगा। उसके बाद आता है दोस्तों अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस आप किस स्टेट से हैं, कुछ कभी कभी स्टेट वाइज भी कुछ अलग कानून होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, या वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही है तब क्या टर्म कंडीशन है, 6 साल बाद पहुंच रही है क्या टर्म कंडीशन है, उस हिसाब से एक बार आप अपने फील्ड का इंक्वायरी करने के बाद बिजनेस को लॉन्च करना। उसके बाद दोस्तों लोकेशन में फील्ड सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग, ऐसे स्थान का चॉइस करिएगा जहाँ का लोकेशन बनी हो। जैसे लोग कहते भैया यहाँ की कंपनी है, ये आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। और वहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, जैसे माल को भेजना हुआ, माल को मंगाना हुआ। और उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है शॉप ऑफिस। इसके अंतर्गत शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, वेरिंग सॉफ्टवेयर एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आपको एक ऑफिस
आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। ऑफिस के लिए आप बड़ी सिटी या कोई भी चॉइस कर सकते हैं, अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। उसमें आपको एक छोटा सा ऑफिस बनाना पड़ेगा जहां से आपकी माल डिलीवरी होगी, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जहां पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट सब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। अपने हिसाब से उसको डेकोरेशन करवा लेना। एक लैपटॉप लेना गया, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा जिससे आपका बिल निकलेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपकी बजट पर डिपेंड करता है किस ढंग से आप करना चाहते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वैरायटी साइज। और टाइप्स ऑफ वैरायटी क्या है? आंवला जूस है दोस्तों, और उसकी साइज क्या है? 500 ml 1000 ml में, जो ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है 500 ml और 1000 ml में ज़्यादा बिक रहा है। तो आप दोस्तों दोनों साइज के लॉन्च कर सकते हैं या आप अपने बजट के हिसाब से एक ही साइज में आप लॉन्च कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग। प्रोडक्ट पैकिंग जो होती है दोस्तों वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट पैकिंग होगी। आप मार्केट में जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करना सर्वे कर लेना किस कंपनी के ब्रांड का सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उनकी पैकिंग डिजाइन क्या है, आप उसके हिसाब से आप उनसे बहुत बेटर पैकिंग डिजाइन वगैरह आप लॉन्च करेंगे। दोस्तों प्रोडक्ट की हम आप खरीदने जाते हैं क्या देखते हैं? इसकी पैकेजिंग कैसे है, इसका सब कुछ पहले ऊपर से वही देखा जाता है। इसलिए पैकिंग डिजाइन में आप कभी भी वर्ल्ड क्लास ही रखेंगे। उसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास रखेंगे, इसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं जैसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, नो कंप्रोमाइज प्रोडक्ट, कभी भी आप अपने प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 8वां पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स, नेट वेट, बैच नंबर, एमआरपी एंड एक्सपायरी। एक आप जिस कंपनी से बनवाएंगे दोस्तों वो कंपनी खुद पैकेजिंग सारे रूल्स को फॉलो करती है, फिलअप कर देंगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल 9वां पॉइंट है बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों? इसमें आंवला होता है, कच्चे आंवले का प्रयोग होता है, तो फड़ा गला नहीं यूज होना है। तो जब भी आप कंपनी से ये डिसाइड होगा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कहेंगे दोस्तों आपको बेस्ट क्वालिटी ही आंवला जूस चाहिए। अब हम 10वें पॉइंट पे आते हैं प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। आप ये 4-5 माध्यमों से अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का दोस्तों ब्रांडिंग करेंगे। जितना आप अपने दो प्रोडक्ट का अपने ब्रांडिंग करेंगे दोस्तों उतना ही आपका प्रोडक्ट फेमस होगा, उतना ही आपका ब्रांड बिकेगा। इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान में दोस्तों इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक एंड प्रोडक्ट ऑफर। जैसे दोस्तों आप 1000 ml का अगर लॉन्च कर रहे हैं तो मार्केट में सर्वे करिए कंपनियों का जो पॉपुलर बिक रहा है 1000 ml आंवले जूस का क्या रेट है, उसी हिसाब से आप भी अपने कंपनी का रेट रखेंगे। अगर कुछ ज़्यादा रखेंगे दोस्तों उस पर आप बिल डिस्काउंट दे दीजिएगा। अब उसके बाद कस्टमर से हमेशा आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए और समय समय पर दोस्तों मार्केट का सर्वे करते रहना चाहिए। आंवले जूस का कभी डिमांड कम हो रहा है या इसके साथ कोई और जूस ऐड होकर बिक रहा है तो आप समय पर अपने प्रोडक्ट में संशोधन करते रहना, चेंजिंग करते रहना, देखते रहना क्या हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर, आप अपने प्रोडक्ट पे समय समय पर ऑफर देते रहना। दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड। आप जिस कंपनी से, मेन बात यह है जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे दोस्तों वो WHO GMP सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। आप उन्हीं कंपनी से बनवाइएगा। ऐसा करने से वो 8-10 साल का उनके पास बनाने का एक्सपीरियंस रहता है, तो आपके प्रोडक्ट में कोई फंगल, कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखना WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही बनवाना। टाइप ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन सेल्स टीम एंड ऑनलाइन। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं सेल करने का पहले हमारे पास 2 तरीके थे, सेल्फ टीम और ऑफलाइन के माध्यम से, नेटवर्किंग चैनल के माध्यम से। लेकिन आज हमारे पास एक और माध्यम है दोस्तों, वो है ई कॉमर्स कंपनियां, यानी ऑनलाइन बेचने का। आप बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उस पर लॉग इन करके बेच सकते हैं या आप अपना खुद का ऐप लॉन्च करके उस पर भी बेच सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस ढंग से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट के लिए दोस्तों 25% से 80 से 90% होगा। 25% अगर आप सेल्फ टीम के द्वारा बेचेंगे तो सारे खर्चे काटने पे आपके बचत होंगे। अगर इसको आप खुद बना के बेचेंगे, बनवा के बेचेंगे दोस्तों,
तो आपको 80 से 90% तक प्रॉफिट होगा, यानी 100% तक लगभग प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आपको ये प्रॉफिट है, ये कागजात लगेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे सारी चीज़ें आपको A to Z आपको बता दिए। अब दोस्तों थर्ड कंपनी कैसे खोजे जिससे बनवाना है, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। जो कंपनी में WHO सर्टिफिकेशन हो लिखा होता है, वहाँ पे आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद उनके टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशंस आप देखिए कैसे क्या है। आप अपने टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशंस बताइए, ऐसे ऐसे हमको चाहिए, इतने क्वांटिटी में बनवाना है। तो सारी चीज़ें जब डिसाइड हो जाए, ऐसे करके 2-3 कंपनी में आप विजिट करिए, 2-3 कंपनियों का रेट लीजिए। जिस कंपनी का रेट अच्छा लगे, सर्टिफिकेशन सारे उनके पास हो, और जो कंपनी ऑलरेडी 8-10 साल 20 साल से मार्केट में प्रोडक्ट बना रही है, उसी कंपनी से आप बनवाइए। बनवाने के बाद ला करके आप बेचिए। दोस्तों इस तरह से एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट करिए, 2 प्रोडक्ट से 3-4 ऐसे बढ़ाते जाइए। तब इसमें मेन बात है, यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आप सीख रहे हैं, यहाँ पे आप एक सेल्स की कला सीख रहे हैं, एक मार्केट का अनुभव ले रहे हैं, एक अपने छोटी सी कंपनी से बड़ी कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें फेल होने के चांस नाम मात्र के हैं। अगर आप यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 15-20 लाख 50 लाख रुपए लगा के डाल देंगे और आप नहीं चला पाए, आपके पास सेल्स का अनुभव नहीं है, तो आपकी सारी पूंजी डूब जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने 50 से 60 हज़ार रुपये जो भी लगा के एक प्रोडक्ट आपने बनवाया है, इसमें आप मार्केट की बारीकियाँ सीखेंगे, कैसे कैसे कागजात होते हैं, क्या क्या कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, सारे आपके पास अनुभव हो जाएगा, ये सीख जाएंगे। मेन पॉइंट ये है। लेकिन आपने जितने में बनवाया है प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनवाया है, उतने रेट में दोस्तों मार्केट में जब बेचना चाहेंगे किसी मेडिकल वाले को, आप दे देंगे, वो आसानी से ले लेगा बना बनाया आपका माल, और आपकी पूंजी सेफ हो जाएगी, कोई पूंजी डूबने के चांसेस नहीं है। या इसकी एक्सपायरी डेट से 2 साल होती है, इतने में तो आप 2-2 पीस 4-4 पीस करके बेचेंगे तो भी बेच लेंगे और बेचने की कला आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों हम ऐसा बिजनेस बताते हैं, ऐसे सारे कागजात बताते हैं, जिससे आपको कभी आगे चल के किसी भी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। सारी जानकारी आपके पास है, तो आप कभी भी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, मैं उसका पूरा जवाब आपको सही दूंगा। आपको अपना प्रोडक्ट बनवाने में पूरा हेल्प करूंगा, जो भी सहायता आपको चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये अच्छी जानकारी मिल जाए, उनको भी कुछ सहायता मिल जाए अपना बिजनेस खड़ा करने में, अपना प्रोडक्ट बनवाने में। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम और इस तरह से वीडियो बनाते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने जो अपना मूल्य समय हमारे साथ शेयर किया दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।